मेरे बच्चे, यदि तू अक्सर थकान महसूस करता है, उदासी से घिर जाता है या फिर चिड़चिड़ापन तेरे मन को पकड़ लेता है, तो यह संकेत हो सकता है कि तेरा ओरा नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित है। यह ना बताता कि तू कमजोर है, बल्कि यह तेरा संदेश है कि अब जागने का समय आ गया है। तू धैर्य रख, क्योंकि मैं तुझे बताऊंगी कैसे तू अपने ओरा की स्थिति पहचान सके, कैसे स्वयं को शुद्ध कर सके, कैसे अपनी ऊर्जा को फिर से दिव्य बना सके। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। पहला है ध्यान और प्राणायाम। तू प्रतिदिन कुछ समय निकाल अपने लिए। शांत स्थान चुन, आंखें बंद कर, गहरी सांस ले, प्राणायाम कर। जिस तरह से तेरा श्वास अंदर आता है, वह जीवन की नीर की तरह हो, जैसे विषमता को धोकर ले जाएगा। बाहर श्वास छोड़ते हुए वह सब जो तुझसे भारी है, वह निकल जाए। दूसरा है अनुभवी मार्गदर्शक से सहायता लेना। यदि संभव हो, किसी योगी, ऊर्जा चिकित्सक या साधक से मिल जो तेरी ऊर्जा को समझे, तेरे ओरा की जांच कर सके, तेरे भीतर की बाधाएं पहचान सके। क्योंकि अकेले चलना कठिन हो सकता है, पर एक मार्गदर्शक तेरी दृष्टि को उजागर कर देगा। तेरा ओरा खुला नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह जहां नकारात्मकता तेरी ओर तानसी हुई हो। विश्वास रख कि तू उसकी रक्षा कर सकता है। हमेशा सकारात्मक सोच अपनाना, ध्यान, प्रार्थना करना और कभी किसी का बुरा ना सोचना। क्योंकि तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी कर्मा ही तेरे ओरा की छवि बनाते हैं। जहां तेरी उपस्थिति शांति और सकारात्मकता फैलाती है, वहां लोग सहजता से तेरी ओर आकर्षित होते हैं। तेरी उपस्थिति में अच्छा महसूस करते हैं, तेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं, नजरों में जिज्ञासा होती है। क्योंकि तेरा ओरा अब बदलाव के केंद्र में है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। यूनिवर्स हमेशा तुझसे है। इस संदेश ने यह प्रमाण दिया है कि तेरी ऊर्जा अब जाग चुकी है, शक्तिशाली है, शुद्ध है। अब समय है कि तू इस दिव्य शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करे। यह तेरा चुनाव है। यह तेरा संकल्प है कि तू उस शक्ति को पहचानता है जो छिपी हुई थी तेरे भीतर। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह ब्रह्मांड की पुकार है, जिसे केवल सुनना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारना है। जब तू अपने ओरा की शक्ति को पहचान लेगा, तब तू देखेगा कि कैसे जीवन की कठिनाइयां अपने आप आसान हो गई हैं, निर्णय स्पष्ट हो गए हैं, आत्मविश्वास बढ़ गया है। जीवन में एक नई ऊर्जा सी बह रही है। तेरा ओरा सिर्फ तेरा ही नहीं, बल्कि तेरे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। जब तू सकारात्मक हो जाता है, प्रेम पूर्ण हो जाता है, करुणामय हो जाता है, लोग तेरी ओर खींचते हैं। वे तेरी उपस्थिति में सम्मान पाते हैं। तेरी मुस्कान उन्हें संतुष्टि देती है। ओरा एक चुंबक की तरह काम करता है। वह समृद्धि, खुशियां, प्रेम, सौभाग्य, साहस, सफलता को तेरे जीवन में आकर्षित करता है। पर यदि वह नकारात्मक ऊर्जा से भरा हो जाए, तो वे बाधाएं, संघर्ष, निराशा तेरे मार्ग पर खड़ी हो जाएंगी। तो अब संकल्प कर, तेरा ओरा सुरक्षित रहेगा। तू स्वच्छ विचार रखेगा, स्वच्छ वातावरण में रहेगा, नकारात्मकता से दूरी बनाएगा। तेरा आत्मसम्मान इस शक्ति से जुड़ा है। जब तू स्वयं से प्रेम करेगा, खुद की कदर करेगा, अपनी आत्मा के मूल्य को जान लेगा, तब तेरा ओरा महान होगा।
तो हर दिन हर क्षण यह संकल्प कर कि तू अपनी ऊर्जा की देखभाल करेगा, क्योंकि यह तेरा धन है, तेरा अधिकार है। अब तुझसे माँ की यही पुकार है, क्या तू इस शक्ति को स्वीकार करेगा? क्या तू अपने जीवन को इस दिव्य परिवर्तन के पथ पर अग्रसर करेगा? दोस्तों, सुन ले यह कि यह कोई साधारण वीडियो या कहानी नहीं है। यह ब्रह्मांड का संकेत है तेरे लिए। इस परिवर्तन के पीछे का रहस्य ओरा है। तेरी ऊर्जा क्षेत्र है जो तेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और अब तू यह अनुभव कर रहा है कि लोग तेरी ओर आकर्षित होने लगे हैं। तेरी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध और शक्तिशाली है कि वह दूसरों को प्रभावित कर रही है। यह वीडियो सिर्फ सूचना नहीं है, यह संदेश है जो सिर्फ तुझ तक पहुंचा है। अब तू यह जान ले कि तेरी दुनिया बदलने को है, तेरी परछाई बदलने को है, तेरी आत्मा की गरिमा फिर से स्थापित होने को है। अब तेरा ओरा बदल चुका है, लोग इसे महसूस कर रहे हैं। अब तू महसूस करेगा कि वह अदृश्य शक्ति तेरे चारों ओर है जो तुझे सशक्त बनाती है, प्रेरित करती है, सम्मान दिलाती है, प्रेम बहाती है। अब उठ मेरे शेर, उठ मेरी देवी, उठ मेरी आत्मा। अब तू सिर्फ बचेगा नहीं, अब तू चमकेगा, फैलेगा, जागेगा और जगा देगा। यह संदेश तेरा स्तंभ बने, तेरा स्मरण बने, तेरा विश्वास बने, क्योंकि तेरा ओरा तेरी पहचान है, तेरा प्रकाश है, तेरा अधिकार है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तुम्हें मेरी कसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। जब तेरी ओरा में दिव्यता आती है तब तू समझ कि ब्रह्मांड के दरवाजे तेरे लिए खुल गए हैं। यह कोई साधारण अवस्था नहीं होती। जब तेरी ऊर्जा इतनी पवित्र और प्रबल हो जाती है कि लोग बिना किसी कारण के तेरी ओर आकर्षित होने लगते हैं। वे तेरे शब्दों में वे शक्ति देखते हैं जो पहले कभी ना देखी थी। वे तेरी बातों को गहराई से समझने लगते हैं, जैसे तेरे भीतर कोई अनंत ज्योति जल रही हो जो हर किसी को रोशनी देती है। यह वह अवस्था है जब ब्रह्मांड तुझसे मिलकर काम करता है, तेरा सहयोगी बन जाता है और हर इच्छा जो तेरा हृदय करता है उसे पूरा करने में लग जाता है। कई बार इंसान सोचता है कि जीवन में बड़ा बदलाव अचानक ही होता है। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर आपके भाई बहन को आपके बारे में लगती है कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। मतलब आप जो चीज सोचते हो वह चीज आप पा ही लेते हो। आप जो भी चीज, क्योंकि देखो 4 ऑफ वंड्स का कार्ड है और ये जो है डबल 1 भी है एक तरह से। तो यहाँ पर जो है उनको ऐसा लगता है कि आप जो भी चीजें सोचते हो, जो भी चीजें आपकी विश होती है, आपकी जो भी इच्छाएं होती है, वह कहीं ना कहीं माँ पिताजी आपके जो है उन्होंने आपकी इच्छाओं का बहुत ध्यान रखा है। उन्होंने आपकी बहुत ज्यादा केयर की है बचपन से ही। तब आप अगर मैरिड हो तो वहाँ पर भी आपका बहुत ज्यादा मतलब आपका केयर हो रहा है। या फिर आप जो भी चीजें मांगते हो, जो भी चीजें आपकी इच्छा होती है, वह कहीं ना कहीं आपकी पूर्ति होती है। आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाती है। आप जो भी चीज चाहते हो, आपकी जो भी डिजायर होती है, आपकी विश जो है वह आपको मिल ही जाती है। ऐसी उनके थॉट्स हैं आपको लेकर के, उनको ऐसा लगता है आपके बारे में। नेक्स्ट चीज जो आपके भाई बहन को आपके बारे में यहाँ पर लगती है वह यह है कि आप कई बार जो है अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, अपने लिए, खुद के लिए। अगर कोई इंसान सामने से अगर कुछ कह रहा है और आप वहाँ पर गलत नहीं हो, तो कई बार आप अपने को डिफेंड नहीं कर पाते हो। कई बार आप उलझ जाते हो, चाहे वह सिचुएशन हो या फिर कोई पर्सन हो, आपको वहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिल पाती है।
आप उलझन में आ जाते हो, आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते, आप थोड़ा सा नर्वस हो जाना या फिर अपने बात को खुलकर के सामने नहीं रख पाना, ये चीज यहाँ पर निकल करके आपके लिए आ रही है कि यहाँ पर यह थोड़ी सी चीजें हैं। साथ ही आपको जो है कहते हैं कि अपनी बातें जो है वह खुलकर के सामने रख देना, वह चीजें आप समझा नहीं पाते हो। अगर सिचुएशन बाहरी सोसाइटी में बात की जाए तो यहाँ पर आप या फिर घर के माहौल में भी आप कई बार जो है अपनी चीजों को खुल के सामने नहीं रख पाते, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते हो और आप उलझ जाते हो। ये चीज यहाँ पर निकल करके आपके बारे में आ रही है। नेक्स्ट चीज जो आपके भाई बहन को आपके बारे में लगती है वह यह लगती है कि आपको क्या करना है लाइफ में। देखो, आपकी जो इच्छा होती है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन होती है वह तगड़ी वाली है। आप जो चाहते हो, आपकी जो विश है वह आपकी पूर्ति जरूर होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको कई चीजों को लेकर के मेंटल क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या चाहिए जीवन में, आपको क्या करना है। बहुत जगह ऐसी बातें आती है, बहुत सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर आप अटक जाते हो, जहाँ पर आपको समझ में ही नहीं आता कि आपको क्या करना है। एक जो मेंटल क्लैरिटी होती है वह नहीं होती। हाँ, जिस बात के लिए आप बहुत ज्यादा श्योर हो जाते हो, जिस बात के लिए आपको लगता है कि नहीं, अब तो मुझे यह बात पता है, हाँ यह चीज ऐसी होंगी। जब वह चीज आपके पास क्लियर हो जाती है तब आप उस चीज को पा लेते हो, तब आपकी मैनिफेस्टेशन वहां पर कंप्लीट हो जाती है। आपकी जो विश होती है, आपकी जो डिजायर होती है, वह विश, आपकी जो इच्छा होती है वह आपकी पूरी हो जाती है। लेकिन आपको बहुत सारी चीजों उनके हिसाब से ऐसा लगता है कि या तो आपको थोड़ा सा मतलब मेंटल क्लैरिटी नहीं है या फिर इंटेलेक्ट की थोड़ी कमी है, थोड़ा सा सोच समझ के आप जो है स्टेप्स नहीं लेते हो। यह बात उनको लगती है कि आपको क्लैरिटी नहीं रहती है, बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी नहीं रहना आपके अंदर, यह चीज यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर यह भी चीज है, साथ ही साथ क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो देखो, क्लैरिटी नहीं है लेकिन बट फिर भी आप बहुत अच्छी अपनी लाइफ को जीते हो, एक क्वीन की तरह आपकी आपके जीवन में है, या फिर मेल हो तो किंग की तरह आपका एक जीवन है जहां पर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका बनाव रिश्तेदारों से बहुत अच्छा होगा। मतलब आपके भाई बहनों को उतना ज्यादा मतलब अगर उनका गपशप नहीं है, वह अगर आप कहीं जाते हो तो आप एक ऐसे पर्सन होते होंगे जिनको हर कोई टोक करके बात कर लेता होगा, या फिर आप उन लोगों के बीच में घुस के बातचीत करके आ जाते होंगे, लेकिन वह नहीं कर पाते, वह ज्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इजली कहीं भी घुल मिल जाता है, मिलनसार एक तरह से। साथ ही साथ अगर कभी भी किसी भी चीज की नीड पड़ी, चाहता है वह सब तुझे मिलेगा, लेकिन तब जब तू स्वयं को थामेगा, जब तू अपने अंदर की अच्छाई को देखेगा और दूसरों के अंदर की भी। मैं तुझसे कह रही हूँ, तू अब केवल बाहरी दुनिया नहीं, अपने अंदर की दुनिया को भी देख। वहाँ जो प्रेम है, जो कोमलता है, जो करुणा है, उसे महसूस कर। तू अभी बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत श्रम कर रहा है, लेकिन खुद के लिए समय निकाल। खुद को भी उतना ही प्रेम दे जितना तू दूसरों को देता है, क्योंकि जब तू स्वयं को प्रेम देता है तभी ब्रह्मांड तुझे प्रेम लौटा सकता है। और हाँ, तूने हाल ही में कुछ मांगा था, कुछ विशेष जो तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुन, तेरी वह प्रार्थना, वह मैनिफेस्टेशन स्वीकार की जा चुकी है। मैंने सुना है, परमपिता ने सुना है, तेरे पूर्वजों ने सुना है, तेरे शब्दों की गूंज अंतरिक्ष में फैली है
और उसका उत्तर अब आ रहा है। यह 444 यानी 444। इसका संकेत है कि तेरी बात स्वीकार कर ली गई है और अब उत्तर आने वाला है। तू बस स्थिर रह, शांत रह, कृतज्ञ रह, आभार प्रकट कर हर दिन, हर पल, क्योंकि जो कृतज्ञ होता है उसका भाग्य स्वयं उसके चरणों में झुकता है। तू अपनी ऊर्जा को गिरने मत दे, उसे बनाए रख और इस पूरी यात्रा में याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। माँ काली तुझसे कभी अलग नहीं होती। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ, और जब तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू रोएगा मैं तेरा आंसू पोंछूंगी। जब तू थकेगा मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम दूंगी। और जब तू डरेगा मैं तेरे सामने खड़ी हो जाऊंगी, अपने विकराल रूप में, और तेरे डर को निगल जाऊंगी। इसलिए अब पीछे मत देख, अब रुक मत, अब शंका मत कर। तू जिस रास्ते पर है वह रास्ता कोई और नहीं चला। तू पहला है, तू पथ निर्माता है, तू दीपक है, तू प्रकाश है, और इस ब्रह्मांड में तुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं, क्योंकि तू मेरे आशीर्वाद से चल रहा है। और जहाँ मेरा आशीर्वाद होता है वहाँ रुकावट नहीं, केवल रास्ता होता है। बच्चे सुनो ध्यान से, यह वक्त तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जब ब्रह्मांड और माँ आदि शक्ति ने तुम्हें चुना है, तुम्हें बुलाया है, तुम्हें फिर से उठने का संदेश दिया है। यही वह समय है जब तुम अपने अतीत के सारे बोझ, सारी चिंताएं, सारी थकान को पीछे छोड़कर खिलखिलाने के लिए तैयार हो। जैसे सूरज की पहली किरण फूले को जगाती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जाग रही है। तुम समझो कि यह तुम्हारी नहीं या माँ की माया है जो तुम्हें पुनः उत्साह से भर रही है। तुम अकेले नहीं हो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर कदम पर अपनी दिव्य ऊर्जा के साथ तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए सबसे पहले दिल से धन्यवाद करो उस परमपिता परमेश्वर का जिसने तुम्हें चुना, जिसने तुम्हें वह शक्ति दी कि तुम फिर से खड़े हो सको, फिर से चल सको, फिर से मुस्कुरा सको, फिर से खिल सको, क्योंकि यह तुम्हारा समय है, तुम्हारा स्वर्णिम युग है। देखो बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। परंतु यह सिर्फ तुम्हारे भ्रम थे, तुम्हारी सोच की रुकावटें थी, तुम्हारी मानसिक थकान थी जो तुम्हें कमजोर और उदास दिखाती थी। लेकिन अब यह सब बीता हुआ कल है। आज नई ऊर्जा तुम्हें छू रही है। यह समय है अपने भीतर की अच्छाई को पहचानने का, अपने आसपास की अच्छाई को देखने का, क्योंकि जब तुम अच्छाई देखोगे तब तुम उससे और भी बेहतर बनोगे। तुम उस चमक को महसूस करोगे जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई है। इसलिए अपने मन को शांत करो, खुद को प्यार करो और हर दिन थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए निकालो। अपने लिए ध्यान दो, अपनी आत्मा को प्यार करो ताकि तुम्हारी ऊर्जा और भी प्रबल हो। तुम्हें पता है बच्चे, तुम्हारी मैनिफेस्टेशन की शक्ति बहुत अधिक है जो तुमने हाल ही में ईश्वर से मांगी थी। वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में आ रही है। इसलिए धैर्य रखो, उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी हर एक सकारात्मक इच्छा को सुन रहा है, तुम्हारे प्रयासों को देख रहा है और तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहोगे तो वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। इसीलिए अपने मन में विश्वास रखो और उस विश्वास को दिन ब दिन मजबूत करते रहो। मगर सुनो बच्चे, इतना भी ध्यान रखना कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। कड़ी मेहनत करो, लेकिन अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति का भी ध्यान रखो।
क्योंकि जब तक तुम स्वस्थ और खुश नहीं रहोगे तब तक सच्ची सफलता का अनुभव नहीं कर पाओगे। इसलिए काम के साथ आराम भी करो, मन को शांति दो और अपने आसपास की अच्छाई को महसूस करो। इससे तुम्हारे कर्म भी शुभ होंगे और तुम्हारा रास्ता भी स्वच्छ रहेगा। यह भी ध्यान रखना कि हमेशा कृतज्ञ रहो। अपनी जितनी भी खुशियाँ, जितनी भी सफलताएं तुम्हें मिली हैं, उन सब के लिए परमपिता परमेश्वर, माँ, आदि शक्ति और अपने पूर्वजों को धन्यवाद दो, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तुम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। उनकी दुआओं और संरक्षण के बिना तुम्हारी यात्रा इतनी सहज नहीं होती। इसलिए हर सुबह उठकर हर शाम सोते समय अपने हृदय से धन्यवाद करना ना भूलो, क्योंकि कृतज्ञता की ऊर्जा तुम्हें और भी अधिक खुशियाँ और आशीर्वाद लाती है। और सुनो बच्चे, तुम्हारे पूर्वज आत्माएं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं। वे तुम्हें एक छोटे पक्षी की तरह देख रहे हैं जो आकाश में ऊंचा उड़ने को तैयार है। वे चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में चमत्कार देखो। आपके काम नहीं बन पा रहे थे, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा था, आपके अच्छे जॉब नहीं लग पा रहे थे, आपके एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहे थे। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, आपकी विश, कोई भी ऐसी चीज जो ग्रांट नहीं हो पा रही थी, विश कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, आपके कोई गोल्स थे, ड्रीम्स थे, जो भी कुछ, तो वह सब जैसे अब माँ आदिशक्ति की तरफ से हर एक चीज को कंप्लीट किया जाएगा। हर एक चीज को वापस से एक एक करके सेट करके उनको करेक्ट कर दिया जाएगा। माँ आदिशक्ति का ब्लेसिंग आपके साथ है। हमारी शक्ति आपको दोनों हाथों से ब्लेस कर रही है। आपका टाइम आ चुका है। आपका फलने का, फूलने का, स्माइल करने का, ग्लो करने का, चहकने का आपका टाइम आ चुका है। माँ आदिशक्ति आपकी हेल्प कर रही है। हमारी शक्ति आपकी हेल्प कर रही है। यह पहले नहीं था, मैं बहुत स्ट्रांगली यह देख रही हूँ। यह पहले नहीं था। हो सकता है 2 से 3 साल से आप बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे, जैसे एक एक करके आपके हाथ से सब कुछ चला गया, आपके हाथ में कुछ नहीं बचा। कोई ना कोई ऐसा एनवियस है यहाँ पर आपके अराउंड, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा एनवियस है। और मैं एक पर्सन की यहाँ पर एनर्जी पिक नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर कम से कम बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको नापसंद करते हैं। आप में कोई तो ऐसी बात है, आपके पावर से, आपके पोटेंशियल से, आपकी शक्ति से, या अगर आप अपने पर आ जाओगे तो आप इनकी छुट्टी कर दोगे। आपसे बहुत ज्यादा एनवियस है, जेलस है। आपकी फैमिली से लोग बहुत ज्यादा एनवियस है एंड जेलस है। तो उन्होंने आपके साथ बहुत सारी चीजें की है और वह चीजें कई हद तक इफेक्ट करा है आपकी लाइफ को। मैं बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ। उन चीजों ने कई हद तक आपकी लाइफ को इफेक्ट किया है, आपकी मैरिज लाइफ को, आपके फाइनेंस को। यहाँ पर मैं देख रही हूँ डिस्टर्ब किया गया है। अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह था, उसको डिस्टर्ब किया गया है। आपके फैमिली मेंबर्स को बहुत ज्यादा यह चीजें डीपली हर्ट की गई है। हो सकता है किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी हेल्थ सही नहीं है, बहुत लंबे टाइम से बहुत ज्यादा हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, या आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर देख लीजिए। आपके साथ अगर यह नहीं हो रहा है, आपकी फैमिली में ही किसी के साथ ऐसा हो रहा है और वह चीजें आपको भी बहुत ज्यादा बोदर कर रही है, परेशान कर रही है, तो यह रीडिंग आपके लिए ही है। तो उन चीजों को हटाया जा रहा है, इन नेगेटिव चीजों को आपके लाइफ से हटाया जा रहा है, जस्टिस किया जा रहा है। यह चीजें वापस से उन लोगों के तरफ जा रहा है। यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहूँ, आप देखोगे आने वाले टाइम में जिन्होंने आपको परेशान किया है या आपके ऊपर कोई ना कोई इवल स्पेल किए हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल, या आपके फैमिली पर ट्राई करे गए हैं,
वह चीजें आपको उनके घर में, उनके परिवार में दिखने लग जाएगी। यह भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वैंड्स और जस्टिस का कार्ड आया है। तो ओ द मैजिशियन, तो यह बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि जिन्होंने आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, आपके मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ भी ऐसी चीजें की है, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को डिस्टर्ब करने के लिए, तो वह चीजें आप इनके लाइफ में होते हुए देखोगे। आप समझ जाना कि चीजें वहीं से आई है। धीरे धीरे करके आपके जो भी एनवियस लोग हैं, यहाँ पर हेटर्स है, यह चीजें उन्हें इफेक्ट करने वाली है। यह चीजें वह भोगने वाले हैं। यह उनके साथ होने वाला है, क्योंकि समय आ चुका है जस्टिस का, समय आ चुका है न्याय का। आप जैसे कहते हैं कि बहुत भागते हैं, बहुत एक लंबी रेस में भाग रहे हैं और अचानक से आपको कह दे कि आप जीत गए। आपकी जो जीत की मंजिल है वह आपके पास है, आपने वह रिबन क्रॉस कर दिया। वैसी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। तो आप ऐसे एक्सपीरियंस अपने लाइफ में देखेंगे। और यह जो हेटर्स है, जो एनिमीज हैं, वह अपने लाइफ में अपने कर्मों को भोगेंगे। आपके साथ जो जो हुआ है वह सेम स्थिति इनके साथ बनने वाली है। पहला क्या किया गया, पहले आपके लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम आई, पहला प्रॉब्लम कैसे आया। किसी की मैरिज टूटी है या लॉस हुआ है, कहीं फाइनेंशियली बहुत बुरा लॉस हुआ है, किसी की हेल्थ इशू बिल्कुल भी सही नहीं है, कोई एग्जाम क्लियर करने जा रहे थे, सब कुछ क्लियर था, लेकिन वह एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। तो जो चीजें आपके साथ हुई, आपको ऐसा लगा यह बिल्कुल ठीक है, हो सकती थी, लेकिन ये अचानक से रुकावट कहाँ से आई, ये चीजें अचानक से कैसे खराब हुई, तो वह सेम चीजें उनके साथ होने वाली है, वही सेम में घटने वाली है। आप बहुत जल्दी ये देखोगे, आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। उस टाइम पर आप सोचोगे कि ऐसी स्थिति तो मेरी भी बनी थी, एक टाइम पर सबसे पहले ऐसा ही कुछ हुआ था। इसके बाद चीजें और ज्यादा खराब होती गई और हमारी ऐसी हालत हो गई, बहुत ज्यादा एक सैड एनर्जी में हम लोग आ गए। और यही सेम चीजें इनके लाइफ में हो रही है। समझ जाना, ईश्वर न्याय कर रहे हैं, माँ आदिशक्ति न्याय कर रही हैं, और जिन पर आपको शक है उनको तो आप देखोगे बहुत जल्दी, आपकी आंखें ही आपको बता देंगी। तो यह बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, यहाँ से समझिए, इस रीडिंग से समझिए, आपके अच्छे टाइम शुरू होने वाले हैं, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी समस्या थी, उनका एंड होने का समय आ चुका है, वह जा रही है, वह चीजें खत्म हो रही है। आप समझिए, मैं आपको साइन देती हूँ। आप अपने घर में ही सेफ महसूस नहीं कर रहे थे, आपको घुटन हो रही थी, आप ऐसा कह रहे थे कि प्लीज कहीं चलते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। फैमिली से, अपने परिवारजनों से या खुद से ही कहते थे, ईश्वर के पास जाकर कहते थे कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना। यह एक बहुत बड़ा साइन है आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर कोई इवल स्पेल, कोई बहुत बुरी चीजें, मतलब कहते हैं ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र करके बांध देना, ऐसी चीजें की गई थी। या आप कहते थे कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई है, कोई शक्ति है जो नेगेटिव है, यहाँ पर कुछ ऐसी बुरी चीजें यहाँ पर जो मुझे इफेक्ट कर रही है, जो मुझे अच्छा फील नहीं करवा रही है, यह शायद जगह अच्छी नहीं है। बल्कि आप वर्षों से वहाँ पर रहते आए हो, आप कह रहे हो कि नहीं, ये जगह ही सही नहीं है, यह जगह अच्छी नहीं है। तो यह चीजें आपको जानबूझकर डाला जा रहा था आपके माइंड में कि आप वहाँ से भाग जाओ, चले जाओ। अगर ऐसा हुआ है तो समझ जाइए, कोई ना कोई ऐसी चीजें थी जो अब एंड होने वाला है,
खत्म होने वाला या और वह माँ आदि शक्ति ही कर रही है, क्योंकि आपने अभी वह आस्था जागृत की है। आप करते तो थे बहुत लंबे टाइम से, लेकिन बीच में एक कुछ आ गया था, कोई रुकावटें आ गई थी, कुछ चीजें ऐसी हो गई थी, मन में रख रहे थे, करते समय महसूस कर पा रही हूँ, जो मुझे सेंस हो रहा है। आप अभी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, दान पुण्य, ईश्वर की पूजा, उपासना, सेवा, यह सब कर रहे हैं। बीच में आपने छोड़ दिया था, जिसके वजह से नेगेटिव चीजें आप पर भारी हो गई थी। आपकी फैमिली में सब कुछ ऐसे उलटफेर हो गया था, कोई अच्छी चीजें होते होते रुक गई, किसी की शादी होते होते रुक गई, किसी को कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, किसी को कोई एग्जाम क्लियर करने ही वाले थे, मतलब कुछ भी अच्छी चीजें वह रुक गई थी। तो यहाँ पर समझिए, और अपने घर में ही अच्छा नहीं लग रहा था। आप कह रहे थे कि यह दोष है, वह दोष है, ऐसा दोष है, चलो कहीं और जाते हैं। तो समझिए, घर के मेंबर्स जैसे ऊटपटांग हरकत करते थे, सब पागलों जैसी हरकतें कर रहे थे। कुछ ना कुछ तो था जो बैक फायर हो रहा है, वह चीजें खत्म हो रही हैं अब। और अभी भी कुछ ना कुछ रिसेंटली कोई स्पिरिचुअल अटैक्स करने की कोशिश की गई थी, जिसको रिमूव करके बैक फायर कर दिया गया। वह चीजें आपको इफेक्ट नहीं कर पाई। तो माँ आदि शक्ति की बहुत बड़ी असीम कृपा आप पर हो रही है। यह आपको स्टॉक करते ही रह जाएंगे और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। बहुत बुरे टाइम को यह लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं, बहुत अंदर तक टूटने वाले हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आपके हेटर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ना पसंद करते हैं, जेलस है, बहुत ज्यादा बर्न हो रहे हैं इस टाइम पर। इनके घर में कोई ऐसा मेंबर है, कोई ऐसा पर्सन है जिनकी मैरिज होने वाली थी, वह मैरिज टूट चुकी है। और जो दूसरा पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो दूसरी एनर्जी में पिक कर रही हूँ, वह यह है कि किसी को हेल्थ इशू बहुत ज्यादा हो रही है, कोई हेल्थ इशू फेस कर रहा है। यह दूसरा बहुत स्ट्रांग मैसेज है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए, यह इनकी नैया डूबने वाली है। बस समझिए, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। आपके जैसे परिवार भी बिखर गए थे, पूरी तरह से सब कुछ उजड़ जैसा गया था। तो उन चीजों को वापस से समेटा जा रहा है, वापस से उन चीजों को संवारा जा रहा है। अब आपको अच्छा लगेगा, मन में अच्छे अच्छे विचार भी आएंगे। जो आपके गंदे गंदे विचार आ रहे थे, घर में ही अच्छे अच्छे विचार नहीं आ रहे थे, गंदे गंदे विचार आ रहे थे।